नानकचंद रत्तू जी की किताब है लिखी हुई डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष। उसमें अध्याय 18 में अंतिम 5 दिन का जिक्र है। मैंने आप सभी लोगों को 1 दिसंबर 1956 के बारे में बताया और आज मैं 2 दिसंबर 1956 के बारे में बताऊंगी कि बाबा साहब की उस दिन क्या क्या दिनचर्या रही है। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। तिब्बत के धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा बोधगया में आयोजित 25वीं बुद्ध महापरिनिर्वाण के शीतकालीन समारोह में शामिल होने भारत पधारे थे। 2 दिसंबर 1956 को उन्हें सम्मिलित करने के लिए महरौली के पास अशोक विहार, नई दिल्ली में उनके पद के अनुसार भारी व्यवस्था की गई थी। आयोजकों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन किया कि वह ऐसे अवसर पर पधार कर आयोजन की शोभा बढ़ाएं। उन्हें एक निमंत्रण पत्र भी भेजा गया। कुछ तो अपनी खराब सेहत और कुछ दूर की जगहों में शामिल होने से वे हिचक रहे थे। उनके लिए बुद्ध और कार्ल मार्क्स की पांडुलिपि को पूरा करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, पर आयोजकों के बार बार आग्रह पर वे समारोह में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। इस बात को आयोजकों ने खूब प्रचारित किया। आश्चर्यजनक रूप से दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग अशोक विहार आकर ठसाठस भर गए। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों को देखना एक कौतुकपूर्ण घटना थी। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर की कार अशोक विहार के विशाल परिसर में पहुंची, लोगों ने जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। इससे विश्वास होता था कि लोग हजारों की संख्या में विशेषकर अपने मुक्तिदाता की एक झलक पाने आए थे, न कि खासकर परम पावन दलाई लामा को देखने। काफी संख्या में तो लोग बाबा साहब की अगवानी करने प्रवेश द्वार के बाहर एकत्र थे। इस अवसर पर उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, केवल मूक दर्शक की तरह समारोह देखते रहे। अपराह्न 2 बजे वापस आकर उन्होंने एक कप चाय ली और पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, देखो नानकचंद, तुम्हें एक आवश्यक कार्य करना है और मेरी पुस्तक बुद्ध और कार्ल मार्क्स के अंतिम अध्याय को पूरा करने में मेरी सहायता करनी है। मैं बहुत जल्दी में हूँ और पुस्तक को शीघ्र ही पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने पुस्तकालय में मार्क्स की पुस्तक कैपिटल लाने को कहा। उन्होंने जल्दी जल्दी एक सरसरी निगाह उस पर डाली। कुछ पेजों पर पेंसिल से चिन्हित की गई लाइनों पर और कुछ अलग कागजों में रफ नोट्स पर गौर किया। इसके बाद वो पुस्तक वापस मुझे सौंप दी। शाम को दिल्ली के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोग, जिनमें अधिकतर पार्टी कार्यकर्ता थे, उनके बंगले के लॉन में एकत्र हुए। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के कार्यकलापों और कुछ सदस्यों द्वारा किए जा रहे विध्वंसक कार्यों से उन्हें अवगत कराना चाहते थे। जब मैंने उन्हें बताया कि वे काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे बाहर आए और कुर्सी पर बैठ गए और जो कुछ लोगों ने कहा उसे बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने लोगों से कहा कि वे निराश ना हो, एकता बनाए रखें और आरपीआई के निर्माण की उनकी उद्घोषणा का इंतजार करें, जिस पर वे काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों द्वारा अपनी कठिनाइयों के निवारण हेतु लाए कुछ प्रार्थना पत्रों को लिया और उन्हें भरोसा दिया कि वे इस मामले को देखेंगे। बैठक से वापस आकर वे सोफे पर बैठ गए और मुझसे अपना मनपसंद बौद्ध संगीत रेडियोग्राम पर चलाने को कहा। वे अभी संगीत में डूबे ही थे कि नौकर ने आकर सूचना दी कि शाम का भोजन तैयार है। वे अंदर गए, थोड़ा चावल खाया और हाथ में एक किताब लिए हुए अपने शयन कक्ष में चले गए। रात्रि 10:40 पर बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी ही देर में गहरी निद्रा में सो गए। वहां से वापस आकर मैंने रात्रि 1:30 पर अपना काम किया और फिर पूरी तरह थक कर सो गया। तो ये दिनचर्या उनकी 2 दिसंबर 1956 की थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की। और अब मैं आपको अगले एपिसोड में 3 दिसंबर 1956 के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग इंतजार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।